सूरज, चंद्रमा, धरती, जल, ये नहीं बदलते हैं, मनुष्य बदल जाता है। और इसके बदलने से जो भी चीजें दिख रही हैं, इनकी गति बिगड़ जाती है। इसी को कलयुग कहते हैं। कलयुग के जिम्मेवार मनुष्य है। सतयुग के बीच में अनाज बोना नहीं पड़ता था। पिता के सामने लड़का नहीं मरता था। ऐसे कई नेम थे। उसके बाद में द्वापर आ गया। उसके बाद एक बार बीज बीज कर 7 बार काटते थे। और लड़के का वही नेम था राम के राज तक। उसके बाद त्रेता कृष्ण का अवतार हो गया। उस समय बीज एक बार डालकर 2 बार काट लेते थे, कई बार 3 बार भी हो जाता था। और मृत्यु जो है ये होने लग गई थी। नेम टूट गया था मृत्यु का। कलयुग के बीच में अब आप देख ही रहे हैं कि खाद के बिना बीज नहीं होता है। इसका जिम्मेवार मनुष्य है। स्वार्थी हो जाने से ये सारी स्थिति होती है। परमार्थी उस समय थे, सतयुग में पूरा परमार्थ था। राम के समय परमार्थ थोड़ा कम हो गया। किसी के समय परमार्थ आप देखते ही हो कि दुर्योधन क्या कहता था। बाप को भी कहता था कि मेरे बेटे की तरह रहे। उसके बाद अब तो भाइयों कलयुग है। इसीलिए जो भी सज्जन ईश्वर को मानने वाले हैं उनको अपना आप सुधारना पड़ेगा। बस जिस समय हमारा अपना आप सुधर गया, हमारे लिए सारा संसार सुधर गया। बंदे से पैदा होंगे कलयुग में। भाई बहन का अदब न जान, मन में वैर रखणगे। सारा सांडू चल कर आए, उल्टे जमाने पपी अगे हो मिलणगे। कलयुग में बंदे ऐसे पैदा होंगे कलयुग में। भूखा प्यासा साधु आवे, चुटकी ना देवणगे। हाकम का जब दंड पड़ेगा, रोक रुपये पापी अगे कर तरनगे। कलयुग में बंदे ऐसे पैदा होंगे कलयुग में।
अगन पलीता राज दंड, चोर मूस ले जाए। इतने दंड प्राणी हंस के सहेगा, धर्म दंड ना सया जाए। कलयुग में बंदे ऐसे पैदा होंगे। कलयुग में पगड़ी बांधन पेच सवारन, मटक मटक चलनगे। गलियां दे विच फिरन बावरे, नार पराई पापी तकदे फिरनगे। कलयुग में बंदे से पैदा होंगे। कलयुग में बंदे से पैदा होंगे। कलयुग में तुलसीदास सेवक रघुनंदन, हरि चरण चित लाए। ए मनुष्य तू राम भजन कर, पाप ते पुण्य तैनू अगे हो मिलणगे। कलयुग में बंदे से पैदा होंगे। कलयुग में घाट वाले भगवान जी की जय, सब संतन भक्तन की। इस सृष्टि के ऊपर साधु को सबसे बड़ा पद दिया गया है। साधु ही सारी सृष्टि का मालिक है और साधु की ये सब रचना है। चरण साध के चरण साध के तोए तोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। चरण साध के तोए तोए पियो, साध की तूड़ करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। चरण साध के तोए तोए पियो। एक बार पार्वती के मन में आया, गंगा के मन में आया कि मेरी छोटी बहन भगवान शिव के चरणों में हमेशा रहती है और मैं कितनी कर्मों की कमजोर हूँ कि मैं बड़ी होती हुई जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे देवता ले गए। मैं देवतों में रहने लग गई, देवतों में गिनी भी जाती थी, पर जो भाग गंगा का है वो मेरा तो नहीं रहा।
पार्वती का है वो मेरा तो नहीं रहा। ऐसा उसके मन में कई साल लगा रहा। भगवान शिव के चरणों में उसका ध्यान लगा रहा। ये पास में थी, इसका इतना ध्यान नहीं था। तो भगवान ने, अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उन्होंने रचना की। सगर को प्रेरणा की। सगर ने यज्ञ रचा। 10,000 पुत्र था सगर का। उसने कोड़ा छोड़ दिया, इधर अपना हवन का शुरू हो गया। सगर के बच्चे घोड़ा लेकर पृथ्वी पर घूमने लगे। कई दिन घूमने के बाद इंद्र ने कहा कि अगर ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो ये मेरा राज ले लेगा। इंद्र ने वो घोड़ा छपा लिया उनसे, और वो घोड़ा छपाकर उसने कपिल मुनि की कुटिया में जाकर बांध दिया। वो थक गए ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि कपिल मुनि की कुटिया जो थी पताल में थी। नारद मिल गया उनको। नारद ने कहा, भाई तुम्हारा घोड़ा जो है मैंने देखा है। कहाँ देखा है महाराज? कहने लगे कपिल मुनि की कुटिया में बंधा हुआ है, ऐसे रंग का है। कहने लगे हाँ। वो लड़के वहां पहुंच गए, देखा तो घोड़ा बजा हुआ था। कपिल जी उस समय समाधि में थे। एक समाधि होती है भाई समय की, समाधान होता है ना, जाग जाते हैं। एक समाधि ऐसी होती है जिसमें सारा संसार उसके पेट में आ जाता है, ब्रह्म ज्ञान उसको हो जाता है। एक समाधि छोटी होती है, जितनी देर वो बैठता है उसको शांति मिलती है। तो कपिल जी समाधि में थे। उनका जो आसन था धरती से 4 हाथ ऊंचा था। उन्होंने देखा, बच्चों ने आवाज दी कि महाराज हम प्रणाम करते हैं। कपिल जी बोले नहीं। 2-3 बार बुलाने पर जब वो नहीं बोले, कहने लगे देखो हम राजे के पुत्र हैं और ये कितना आकड़ में बैठा हुआ है कि सुनकर भी ये बोल नहीं रहा। जड़ समाधि है तब भी सुन रहा है, और समाधान हो गया तब भी सुन रहा। उन्होंने उनके आसन के नीचे आग लगा दी। जब आग लगी उनको सेका लगा, उन्होंने आंख खोली क्रोध से, तो सामने 10,000 खड़ा था। उनकी आंख के प्रकाश से तेज से सारा जल गया। अब इधर राजा हैरान है कि लड़के लौटे नहीं। नारद ने फिर जाके उनके बाप को बताया कि महाराज आपके लड़के जो हैं वो कपिल की कुटिया में जले पड़े हैं, और वो तो फिर आप जाइए या किसी लड़के को भेजिए। अब आप तो दीक्षा लिए हुए हो, जा सकते नहीं, तो एक लड़का जो आपने रखा है उसी को भेज दो। वो जाके प्रार्थना करे, उनका कुछ हल हो, उनकी मुक्ति भी हो। उनकी मुक्ति कराओगे तभी आपका काम ये होगा। लड़का वहां पर पहुंचा, उन्हें कपिल जी से प्रार्थना की। कपिल ने कहा भाई ठीक है, इनकी मुक्ति तो हो जाएगी, पर गंगा यहाँ पर आए, इनकी हड्डियां जो हैं वो गंगा में डूब जाएं तो फिर इनकी मुक्ति हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। कहने लगे अच्छा यज्ञ आप पूर्ण कर लो। तो यज्ञ पूर्ण कर लिया उन्होंने। उसके बाद वो लड़का तपस्या करने चला गया कि गंगा को पृथ्वी पर लाया जाए।
उसका शरीर छूट गया, बच्चा पैदा करके गया था। दूसरा भाई गया, फिर उसका शरीर छूट गया। उसके बाद भगीरथ जी गए, उन्होंने शादी नहीं करी थी, ब्रह्मचारी रूप में गए, तपस्या करी। तो महाराज ने कहा, भाई तुम क्या चाहते हो? आकाशवाणी हुई, हम गंगा को चाहते हैं। कहने लगे गंगा की तपस्या करो। फिर गंगा की तपस्या करी, गंगा प्रसन्न हुई, कहने लगी बोलो क्या चाहते हो? कहने लगे माता जी आप पृथ्वी पर आओ। भोलेनाथ जी ने भी कहा है कि आप पृथ्वी पर उतरो। कहने लगी ठीक है, मैं पृथ्वी पर तो उतरूंगी, मैं भी इच्छा करती हूं, परंतु मेरा बेग कौन झलेगा? मैं तो पृथ्वी में जैसे ही नीचे गिरूंगी पृथ्वी में घुस जाऊंगी। कहने लगे अच्छा। फिर उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की। शंकर ने कहा कोई नहीं, फिर हम अपनी जटा में उनको धारण कर लेंगे, मेरी जटा में गिर के उसका वेग जब कम हो जाएगा तो अब पृथ्वी में छोड़ूंगा। तो ऐसे ही हुआ, गंगा ऊपर से गिरी, भगवान शंकर ने जटा में ले ली और वो घूमती करती पृथ्वी के ऊपर। फिर उनकी जटा में कई साल घूमती रही, फिर जटा से वो धरती पर गिरी। धरती पर गिरने पे भी एक असर उसका जो था पताल में चला गया, उसको पताल गंगा कहते हैं। और एक अंश ऊपर देवताओं के पास भी रह गया। जल रूप है ना जो गंगा है, अब भी जो गंगा है जल के रूप में है, जहां जल तहां गंगा। तो जो पृथ्वी पर गिरा था वो फिर वहां से चलकर ब्रह्मकुंड में आया। हम जब ऊपर गए तो हमने सोचा कि गंगा में भी क्या विशेषता होगी, पर हमने ये देखी विशेषता कि ये 3 नदियां हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगा। अलकनंदा एक है, वो केदारनाथ से निकल रही है, इधर से बद्रीनाथ से। मंदाकिनी जो है केदारनाथ से निकलती है। ये तीनों फिर देवप्रयाग में आके इकट्ठी हो जाती हैं, उधर से वो दोनों इकट्ठी होकर आती हैं, इधर ये अकेली आती है। तो देवप्रयाग में हमने देखा है कि वो 2 नदियां हैं, ये अकेली है। इसके वेग में इतनी ताकत है कि उन दोनों नदियों को दबाकर ये आगे बढ़ती है, वो एक तरफ हो जाती हैं। गंगा का इतना वेग है क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई से आती है। तो ये ब्रह्मकुंड में पहुंची, इसकी देवताओं ने सबने पूजा की, और इस संसार के बीच में पतित पावन इसको कहा गया। समय पाकर कल युग के बीच में इसके जल के बीच में फर्क आ गया। नदियां आज दूषित हो गई हैं, ग्रंथ दूषित हो गए हैं, मंत्रों में वो ताकत नहीं रही। तो ये भगवान के पास गई, कहने लगी महाराज मेरे नहाने से लोगों का मन पवित्र होता था, अब तो महाराज मैं आप दूषित हो गई हूँ, मेरे जल में मेरे में वो समर्थ नहीं रही। महाराज ने कहा बात तो ठीक है। कहने लगे फिर महाराज मेरे लिए, कहने लगे गंगा जब तेरे में संत स्नान करेंगे, चरण डालेंगे, तेरे में फिर वो समर्थ आ जाएगी। तो साधु को भगवान ने देखो इतना बल दिया है, चरण साध के, साधु के चरणों से ये गंगा निकल रही है। और शंकर की जटा में, शंकर इसको जटा के बीच में रखते हैं,
चरण साध के तोए तोए पियो, ओट गई। जो सतगुरु का हो जाता है उसको और आश्रय नहीं लेने पड़ते। ओट गई संतन दारा, सर्व सुख नानक तू पाए। चरण साध के धोए धोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। कुंभ का मेला इसीलिए लगता है, उसमें बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी आए होते हैं और 12 साल के बाद वो स्नान करते हैं और गंगा उनके स्नान से जल में फिर बल आ जाता है। मनुष्य को भगवान ने इतना ऊंचा बल दिया है, जो बार मुक्ता छोड़ देता है, अंतर्मुख हो जाता है, कष्टों से डरता नहीं। भगवान और वो दो नहीं, भगवान और वो दो नहीं, वो एक तमाशा बन के रहता है, वो खेल मन कर रहता है, उसको कोई पहचान नहीं सकता, सबके बीच में रहता है। कभी बुद्धिमान होता है, कभी पागल बन जाता है, कभी राजाओं की तरह होता है, कभी भिखारियों की तरह होता है। वो पहचान में नहीं आता। जिसको जलाए सो ही नर जाने, जिसके सामने वो फाश हो जाता है कि हाँ मेरे में ये ताकत है, वही उसको जान सकता है। दूसरा कोई कहे कि मैं उसका निरीक्षण कर लूँगा, जज कर लूँगा, वो जजिंग में नहीं आता है। चरण साध के तोए तोए पियो। घाट वाले भगवान जी की जय, सब संतन भक्तन की जय, शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, कृष्ण बलदेव की जय, जाग दिया जोता वाली माता तेरी जय, सतगुरु नानक देव जी की जय, हनुमान बजरंगी की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव की जय, काट वाले भगवान जी की जय, गुरु प्रसाद जी की जय, नगर खेड़े की जय, योगराज महात्मा की जय, बेंती माई जी की जय, सर्व संगत की जय। श्री रामचंद्र कृपालु पजमन, हरण पाप पैदा। श्री रामचंद्र कृपालु पजमन, हरण पाप पैदा। दुख से मनुष्य को जागृति होती है, आराम से मनुष्य को अंधेरा होता है, आलस आता है। एक राजा फूलों की सेज बिछाकर कलियों की उस पर सोया करता था। एक दिन जो सेज बनाने वाली लड़की थी, उसने सोचा कि राजा